ए डी जे ऑफ ए करेगा, तो ए डी जे एडजॉइंट पहले निकाल लो डायरेक्ट, इनवर्स में ऐसा होता है। तो चलिए आइए, हम लोगों का चल रहा है ये 12th क्लास का मैथ में आपका चल रहा है लास्ट एक्सरसाइज, जिसको हम लोग 4.6 कहते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स का है। तो डिटर्मिनेंट्स का ये जो है ना, आप 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनेगा इस इक्वेशन से, ये समीकरण से। तो देखने का प्रयास करें। यहाँ देखो तो यहाँ बटा में है ना, तो तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है गुना करने में, ठीक ना। तो इसीलिए यहीं से बाय क्रॉस कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -4y -2z बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 हो गया। आगे बोलो, आगे बोलो बच्चे। 3y -5z बराबर 9 है। ये समीकरण क्या हो गया, 3। जरा ध्यान से देखने का प्रयास करोगे बच्चे, ये सवाल तुमको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ये 3/3 ऑर्डर का है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो देखो यहाँ, तो करो, लिखेंगे पहले समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, a का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। a का वैल्यू क्या होगा, x का गुणक 2 हो जाएगा, y के जगह पर नहीं कुछ तो 1 है, इसके बाद z के जगह पर 1। अब यहाँ देखो दूसरे समीकरण में 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 -5 और सॉरी यार नहीं है, सॉरी यहाँ देखो x नहीं है तो 0 हो जाएगा, y है तो 3 हो जाएगा, और z है तो -5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x क्या एगो चर राशि है, तो x है, y है और z है, यही ना बच्चे। अब हम लोग b का मान लिखेंगे, तो b अचल राशि होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई बच्चे को परेशानी है क्या, नहीं है। तो चलो अब देखने का प्रयास करोगे, यहाँ से हम लोग सारणी का मान निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर, जरा से देखने का प्रयास करो, 2 1 1 2 -4 -2 0 3 -5, और यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर यहाँ 2 लेंगे। अब देखो इसका रो छोड़े, इसका कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, तो इससे गुना करेंगे तो 4 20, और इससे गुना करेंगे माइनस होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा ये बच्चे, 3 दूना 6। अब -1 हो जाएगा, ये कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, तो इससे हो जाएगा -10, और इससे तो 0 हो जाएगा ना, अब +1 लेंगे, इसका कॉलम छूटेगा, रो छोड़ेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं होगा। अब देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर यहाँ हो जाएगा 26, 26 दूना 52 हो जाएगा ना बच्चे, 52। अब माइनस गुना माइनस +10 और +6, तो ये कुल मिला के तुम्हारा जो आ गया ये 68 हो जाएगा ना बच्चे। तो 68, तो अब देखते हैं यहाँ, चूंकि a डिटर्मिनेंट्स डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना बच्चे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं जानते हो बच्चे, लिखेंगे चूंकि ये है इसलिए समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय व्युत्क्रमणीय और ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, इसलिए हम लोग ये निकालेंगे। ए इनवर्स का अस्तित्व है, तब इसके बाद जो है ना अस्तित्व है, कोई दिक्कत कोई बच्चा को, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट कोफैक्टर निकालते हैं, यही ना बच्चे। तो देखो a11 निकालोगे, तो a11 निकाल, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4 5 20 और 3 दूना 6, तो 20 और +6, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 26। अब देखो a12, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो माइनस हो जाएगा, तो 1 2, तो इससे करोगे, इसका कॉलम छूटेगा, इसका रो छूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा -5, लेकिन ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा 5, a13। समझ में आ रहा है बच्चे, हाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखो ये कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना बच्चे। अब 2 1 होगा, अब 2 1 जब निकालोगे, ये कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, तो क्या हो जाएगा -5, लेकिन ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा +5, और इसके बाद क्या हो जाएगा, तुम लोग ऐसा करके लिखो,
है ना, ऐसा कर लिए, है ना, माइनस लगा दिए। अब देखो 1 2 तो ये छूटेगा और क्या छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो -5, -5 और -3, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे 5 3 8, ये हो जाएगा +8 हो जाएगा ना। A22 देखो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या होगा, 5 दूना 10 -10, और इसके बाद 0 हो जाएगा, तो यही रह जाएगा A23। देखो जरा सा, ये छूट जाएगा कॉलम, ये रो छूट जाएगा, 3 दूना 6, लेकिन विषम संख्या में तो ये माइनस हो जाएगा। A31 में देखो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी, सॉरी यार, 2 एकम -2, और इसके बाद माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 4, तो ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। सीरियसली रहना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, एक कॉलम छूट जाएगा, रो छूट जाएगा, तो 2 दूनी कौन 32 में निकाल रहे हो, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 2 दूना -4, है ना, और इससे गुना करोगे तो -2, तो -6, A33 प्लस हो जाएगा, 3 2 5, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा करके लिख लो, ऐसा करके, तब हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगा, तो माइनस 4 दूना 8 और -2, तो -10 हो जाएगा। अब ADJ ऑफ A निकालेंगे, तो 1 सारणी A एडजॉइंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, तो यहाँ देखो ADJ ऑफ A जो ज्ञात करेंगे, इसका मान फुट कर दो, क्या क्या निकला है, देखो ऊपर से 26 10 6, इसके बाद है 8 -10 -6, इसके बाद 2 6 -10। कोई दिक्कत को बच्चा को। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ देखने का प्रयास करो। अब हम लोग क्या करते हैं, 9, अब A इनवर्स ज्ञात करोगे ना बच्चे। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, A इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ये ADJ ऑफ A, तो A इनवर्स बराबर देखो 1/A, इसका वैल्यू कितना आया है, A इनवर्स का 68 आया है, और इसका वैल्यू तो यही है, कितना है 26 10 6, इसके बाद 8 -10 -6 2 6 10 -10 है। चलो देखो, तो A इनवर्स इतना आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चे, जब A इनवर्स इतना आ गया है तो इसको छोड़ दो। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हम लोग पढ़े हैं क्या कि यहाँ से हम लोग x जो निकालेंगे तो ये हो जाता है क्या, A इनवर्स गुना B होता है ना बच्चे। x बराबर, तो x का वैल्यू रख दोगे x y और z। हाँ देखो A इनवर्स का वैल्यू यहाँ निकाले हैं ना, तो 1/68, और यहाँ देखो 26 10 और 6 8 10 -6 2 6 और 10, और गुना B का वैल्यू कितना है, देखो 1 3 और 9। अब यहाँ हो जाएगा x y और z, यही ना बच्चे। 1/68 रहने दो एजेटिव, ठीक ना। अब इससे गुना कर दो, तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 26 + 8 24, फिर इसको 9 दूना 18, समझ में आ रहा है ना। फिर इससे 10 - 30 और 9 छाके 54, फिर इससे 6 - 36 के 18 -10 9 90, तो x y z होगा बच्चे। यहाँ से 1/68 अब इसका क्या कर रो, इसको करो, है ना, जोड़ो। 6 4 10 8 18 के 8 बाकी 1, मेरे बच्चा 18 के 8 बाकी 1, और 2 4 और 2 6 68। चलो देखो, अब इसको जोड़ दो, 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 नहीं होगा, देखो जरा सा, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 64 में से 30 घट जाएगा 34। अब देखो ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 108 है, 108 में से 6 घट जाएगा,
102 होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? आ गया? तो चलो देखो अब तुलना कर दो सबको। तुलना करने पर लिख लेना x बराबर 1/68 गुना क्या हो जाएगा 68, तो कट के क्या हो जाएगा x बराबर 1 होगा बच्चे। अब देखो y बराबर करते हैं, y को इससे तुलना करेगा 20 से, y बराबर क्या हो जाएगा 1/68 गुना कितना 34, 34 के 34, 34 गुना 68, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ना होगा बच्चे, 1/2। अब z का मान कहाँ निकाल दे, z का मान यही निकाल दें, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1/68 गुना है यहाँ कर देते हैं -102, तो ये क्या बार में कट जाएगा, कटेगा बच्चे। देखो 2 से कटा लो, 8 चौके 32, 6 चौके 24 पे सी हो जाएगा ना रे, तो यहाँ हो जाएगा कितना 51 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 34। देखो तो आंसर क्या दिया है 51/, -51/34 दिया है, क्या दिया है हाँ 17 या 51, 17×34 कुल मिला कितना हो जाएगा -3/2 है आंसर। क्या x का मान देखो, जिस बच्चे को नहीं दिखाई पड़ रहा होगा देखने का प्रयास करें, x का मान आया 1 और y का मान आया 1/2 और z का मान आ गया -3/2। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को इतने शालीनता के साथ इतने सुंदर तरीके से हमने बताया है, तो इसको नोट करें।